हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 राधा। कौन कौन राधा रानी का प्यारा है जरा हाथ उठाओ ना तो गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए बरसाने मारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। पीछे वाले भी राधे राधे राधा रानी की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखो श्याम को पाना है तो राधे राधे गाना है। हमारे कन्हैया यह नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं। तुम भी मस्ती में गाओ ओ राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
परम धन राधा 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 राधा, बोलो परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठ जाओ। आहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता कुरो भवान। ए नारद जी, अपना मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा, महाराज हम इस पृथ्वी पर सत्संग करने के लिए आए थे, मिला सत्संग। तब नारद जी बोले, पुष्करम चा प्रयागम चा श्रीशैले, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले, भैया बहुत जगह गए पर अब सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों कुमारों ने कहा, क्या कारण है, सत्संग क्यों नहीं मिला? नारद जी बोले, भैया पापस्य खंडः सा पाखंडः, आजकल पाखंड बड़ा बढ़ गया। अच्छा, ये पाखंड क्या है? पापस्य खंडः सा पाखंडः, पाप का ही एक खंड जो है उसका नाम पाखंड है तो पाप पर आवरण पुण्य का होता है, आवरण धर्म का होता, पर अंदर अधर्म होता, इसी को पाखंड कहते हैं। बोलो सीताराम। जैसे कालनेमी, जैसे कोई सियार शेर की खाल पहन ले तो क्या शेर माना जाएगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। जैसे हमारे गांव में एक आदमी था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। उससे पूछो, कौन हो तुम? बोले, हम प्रधानमंत्री जी हैं। तो क्या प्रधानमंत्री हो गए? बोलिए। बस इसी का नाम पाखंड है। तो नारद जी से पूछा कि आपको सत्संग क्यों नहीं मिला? बोले, हमको पाखंडी बहुत मिले। कौन? अरे संतों के पास चले जाते। नारद जी बोले, महाराज संतों का तो और बुरा हाल है। क्या हाल है? बोले, नाम? बोले, नारद जी बोले, हम एक स्थान पर गए, महात्मा का स्थान था। महात्मा के स्थान पर जाकर के देखा, आहा, बड़ा दिव्य भवन मंदिर बना, भारी विशाल का आश्रम बना। नारद जी बोले, हमने पूछा ये किसका भवन है? उत्तर मिला, सोई हम लौट आए। बोले, उत्तर क्या मिला? नारद जी बोले, महाराज पता लगा ये त्यागी जी का आश्रम है। नाम त्यागी जी, आश्रम 12 खंड का। बोलो सीताराम। नारद जी बोले, हमारा मन नहीं लगा, हम दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह गए, 12-15 अच्छे प्यारे प्यारे भगवा रंग के कपड़े टंगे हुए थे सूखने के लिए, बड़े प्यारे कपड़े। नारद जी बोले, हमें लगा ये कोई बहुत बड़े महात्माओं का आश्रम है, यहाँ ज्यादा महात्मा रहते हैं। तो नारद जी बोले, हमने पूछा, क्यों भाई ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले, उत्तर मिलते ही हम दबे पांव भगे आए। उत्तर क्या मिला? बोले, उत्तर मिला ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले, जय हो। नाम नागा बाबा, कपड़े 12 जोड़ी। नारद जी बोले, यहां भी काम नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई। बोले, क्या? बोले, कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, ये बात हमने एक जगह बोल दी थी तो कई लोग काले झंडे लेकर बाहर खड़े हो गए थे। और एक तो कह रहा था बाहर निकल, अभी बता रहे हम। उस दिन के बाद हमने सिक्योरिटी और बढ़ा ली। हमका बोलने से तो चूकना नहीं है, चाहे जो हो जावे। हमने क्या गलत बोला? हमने इतना ही बोला, भाई कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। बोलो सीताराम। नाम नागा बाबा जी, कपड़े 12 जोड़ी। नारद जी बोले, हम वहां से वापस लौट आए, यहां भी सत्संग मिलने वाला एक और मिले। नारद जी बोले, हम तीसरी जगह गए,
12 छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे तिलक लगाए हुए घूम रहे थे। हाँ, कंधे पर जनेऊ डाले थे, बड़ा प्यारा मुख मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। नारद जी को लगा ये कोई बहुत सुंदर स्थान है, महात्मा बहुत अच्छे हैं, लगता है यहाँ कोई गुरुकुलम है। पर नाम पूछा, कौन हो? उन बच्चों ने कहा कि हम तो ब्रह्मचारी जी के बेटे हैं। नारद जी बोले, जय हो। नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार की। नारद जी बोले, यहां भी सत्संग मिलने वाला। भाई कोई महात्मा अपने ऊपर मत ले जाए, टीवी के माध्यम से हम हाथ जोड़ रहे हैं। कई लोगों के नाम तो ऐसे ही होते हैं, पर अब ठीक ही है, अब हमें कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा बोलेंगे तो कई लोगों को आग लग जाएगी। हाँ, फिर तुरंत तो हमारे मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जितने ज्यादा पुतला हमारे फूंके गए, भारत में किसी के नहीं फूंके गए। अब वो इस बात पे फूंके गए क्योंकि हम बोल देते हैं सत्य, और सत्य बोलने में उनकी दुकान हो जाती है बंद, और बंद होती है तो वो हमको ही बंद करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बोले, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के उन फूलों से। अब बोलने बात है तो बोल देना चाहिए, कहते कहते चले जाते हैं। हम अभी हवाई जहाज से एक जगह जा रहे थे, चीलगाड़ी से इंदौर का इंदौरी चंगीलाल मूसाखेड़ी का। हमारी बगल वाली सीट में बैठा था, उसने कहा, और गुरुजी कैसे हो? हम कहा ठीक ही है, जी रहे, बाहर है, भाग रहे। बोले कहाँ जा रहे हैं? हम कहा नेपाल जा रहे। किस लिए? हम कहा कथा है, कथा करने जा रहे। अब करेंगे कुछ, माया जाल फैलाएंगे, माया जाल फैला करके अन्नपूर्णा कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, सो दक्षिणा लाएंगे। बोला आप इतना सीधा और स्पष्ट क्यों बोल देते? हम कहा अब जो है सो बोलना ही पड़ेगा। अब हमसे ये बात नहीं बनती है कि माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर किए जाएं। तो बगल में वो बैठा था, तो उसने बातों ही बातों में कहा, गुरुजी, हमारे एक गुरुजी है राजस्थान के, वो पासवर्ड और मोबाइल नंबर बता देते, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? हम सिर खुजाने लगी। बोले नहीं सिर मत खुजाओ, बताओ। तुम तो पर्चा बनाते हो, दरबार लगाते हो, चमत्कार दिखाते हो, ऐसी शक्ति है कि पासवर्ड या मोबाइल नंबर? हम कहा भाई हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम पासवर्ड या मोबाइल नंबर बता दें, पर जो तुम्हारे गुरुजी हैं हम उनसे मिलना चाहेंगे, राजस्थान वालों से। बोले क्यों? हम कहा 4 अंकों का नंबर हमें भी चाहिए। बोले कौन सा? हम कहा अमेरिका में लॉटरी लीगल है, 4 अंक लॉटरी के चाहिए, भारत के ऊपर बहुत कर्जा है, उनकी शक्ति इसी के काम आ जावे, कम से कम लॉटरी का नंबर बता दे। 400-500 करोड़ मिलेंगे, 150 करोड़ हम तुम्हारे गुरुजी को दे देंगे, बाकी भारत के फंड में डाल करके भारत का कर्जा चुकवाएंगे। उनकी शक्ति देश हित के काम भी आएगी। उन्हें भारी बुरा लगा, वो चंगीलाल को बहुत बुरा लगा। पूरी रास्ता भर हमसे फिर बोला नहीं। तो हम आपको कहना ये चाह रहे, बुरा ना मानना, हम कहना ये चाह रहे, सब एक से नहीं होते, पर कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, पर हमें किसकी शरण लेनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिसके चरणों में अपना माथा रख रहे, तो याद रखना, या तो तुम माथा रखना नहीं, रखना तो फिर उठाना नहीं। नारद जी यही कह रहे, हम नहीं कह रहे। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, नारद जी तुम कहां कहां गए सत्संग के लिए? तब नारद जी ने भागवत के महात्म्य में वृतांत दिया। भागवत के महात्म्य में ही चर्चा करते हुए कहते हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सर्वत्र गए, पर कहीं पर भी भगवान की कथा या सत्संग नहीं दिखाई पड़ा। तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी, गृहस्थियों के पास जाते, महात्माओं के पास सत्संग नहीं मिला, गृहस्थों के पास ये बैठे हैं, इंदौर चले जाते। ऐसा कहा नहीं है भागवत में, इतना कहा गृहस्थों के पास जाते। तो नारद जी बोले, संतों का तो कुछ हाल ठीक ही है, गृहस्थों का तो और खराब। अच्छा, गृहस्थों का क्या खराब है? तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा
दंपति नाम चकल कनम। बोले गृहस्थों का तो और दिमाग खराब है। बोले क्या? बोले माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई सोई माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो जय सिया राम। ये गृहस्थों का हाल है। बोले गृहस्थों का हाल क्या? बोले गृहस्थों का हाल तो और खतरनाक। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला, पत्नी का भाई, साले साहब। जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई काम बच्चा करता है तो माता पिता और गुरुजी से पूछता है। शादी होते ही स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को ठोका जाता है। तो श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात। बोले क्या? बोले कलयुग के गृहस्थी अपनी बेटी का विक्रय करेंगे, विक्रय करते हैं, बेटी को बेचते हैं। और हद ये है आजकल संबंध नहीं होता है, समझौता होता है। जो जितना ऊंची बोली लगा सके उतने में ही लड़का बिकाऊ है। पहले संबंध होते थे, सम देख करके समधी बनते थे। समधी, समान अवस्था वाले जोड़ते थे, समधी। आजकल तो डीलिंग होती है। तुम 5 लाख दे रहे, कोई कल 10 लाख दे दे, तुम्हारी कैंसल, ये वाली शादी तय। भले ही वो पे पूरी जिंदगी भर बहू आकर के बेलन चिमटा चलावे। हाँ, लेकिन दहेज में तो 10 लाख ही चाहिए, फॉर्च्यूनर कार ही चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनम।